नमस्कार। चलिए आज रामायण की एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो सच में दिल को छू जाती है। ये वो कहानी है जो आज भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। सम्मान के बारे में, अपने फर्ज के बारे में और एक ऐसे त्याग के बारे में जिसे सुनकर दिल भर आता है। सोचिए जरा, एक वादे की, एक वचन की असली कीमत क्या हो सकती है? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की, कह सकते हैं, आत्मा है। एक ऐसी मुश्किल घड़ी जब किसी को प्यार और अपने फर्ज के बीच एक बहुत ही दर्दनाक फैसला लेना पड़ता है। तो कहानी शुरू होती है अयोध्या में। चारों तरफ जश्न का माहौल है, खुशियां ही खुशियां। राजा दशरथ अपने सबसे प्यारे बेटे राम को राजा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। पूरी की पूरी प्रजा, मतलब हर कोई, अपने होने वाले नए राजा का इंतजार कर रहा है। सब बहुत उत्साहित हैं। लेकिन अचानक से इन खुशियों पर एक ग्रहण लग जाता है। रानी कैकेयी सामने आती हैं और राजा दशरथ को उनका एक बहुत पुराना वादा याद दिलाती हैं। और उस वादे के बदले में वो दो ऐसी मांगे रख देती हैं जिन्होंने अयोध्या की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और ये वनवास कोई 1-2 साल का नहीं था, पूरे 14 साल का। सोचिए, एक राजकुमार की जिंदगी के सबसे कीमती 14 साल अब उसे जंगल में एक तपस्वी की तरह गुजारने थे। ये मांग कितनी कठोर थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। अब राजा दशरथ की हालत बहुत ही खराब हो गई। वो बुरी तरह फंस गए थे। एक तरफ था अपने बेटे के लिए बेइंतहा प्यार और दूसरी तरफ एक राजा का वचन, उसका मान। वो अपने वादे से बंधे हुए थे और इस कश्मकश ने उन्हें अंदर तक तोड़कर रख दिया। तो राजा तो अपनी दुविधा में थे, लेकिन अब देखते हैं कि जब ये खबर राजकुमार राम तक पहुंची तो उन्होंने क्या किया। ये जो दिल तोड़ने वाला हुक्म उन तक आया, उस पर उनकी जो प्रतिक्रिया थी वही उनके महान चरित्र को दिखाती है। राम के फैसले को समझने के लिए ना, एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, धर्म। धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है। इसका मतलब है अपना कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारी, सही रास्ते पर चलना। और राम के लिए उस वक्त उनका सबसे बड़ा धर्म था अपने पिता के वचन का मान रखना, चाहे उसके लिए उन्हें कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। और राम ने क्या किया? उन्होंने बिना एक सवाल किए, बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी किस्मत मान ली। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इससे भी ज्यादा दिल छूने वाली बात तो ये थी कि उनकी पत्नी सीता और उनके भाई लक्ष्मण ने भी फैसला किया कि वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, वो भी उनके साथ वनवास जाएंगे। ये दिखाता है कि उस परिवार में एक दूसरे के लिए कितना प्यार और समर्पण था। बस फिर क्या था, वो दुख भरी यात्रा शुरू हो गई। ये कोई आम सफर नहीं था, ये तो मानो एक उदास जुलूस था जो एक अनजाने भविष्य की ओर बढ़ रहा था। जब राम, सीता और लक्ष्मण रथ पर महल से निकले तो पूरा अयोध्या उनके पीछे पीछे चल पड़ा। लोग रो रहे थे, उनसे वापस लौटने की मिन्नतें कर रहे थे। खुद राजा दशरथ भी उनके पीछे भागे, लेकिन दुख के मारे वो वहीं गिर पड़े। उस रात वो लोग तमसा नदी के किनारे रुके और सुबह होने से पहले ही चुपचाप वहां से निकल गए ताकि प्रजा को और दुख न हो। उनका सफर तब तक जारी रहा जब तक वो पवित्र गंगा नदी तक नहीं पहुंच गए। गंगा किनारे उनकी मुलाकात निषादराज गुहा से होती है। गुहा ने उनकी बहुत मेहमान नवाजी करनी चाहिए, उन्हें हर तरह का आराम देने की पेशकश की। लेकिन राम के शब्द देखिए, वो कहते हैं, हम तपस्या और त्याग के रास्ते पर हैं और हम शाही सुख नहीं भोग सकते। उन्होंने बड़ी विनम्रता से सब कुछ मना कर दिया क्योंकि वो अपने संकल्प पर एकदम अटल थे। तो एक तरफ राम, सीता और लक्ष्मण जंगल की ओर बढ़ रहे थे और दूसरी तरफ चलिए देखते हैं कि अयोध्या में क्या हो रहा था। उस वचन को निभाने की क्या कीमत चुकानी पड़ी। राम अपने सारथी सुमंत्र को वापस अयोध्या भेज देते हैं और कहते हैं कि वो पिताजी का ख्याल रखें। राम को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके जाने के बाद अयोध्या पर क्या बीती है। सुमंत्र जब वापस शहर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पूरा शहर मातम में डूबा हुआ है और तब उन्हें पता चला कि राजा अब इस दुनिया में नहीं रहे। अपने बेटे से बिछड़ने का गम राजा दशरथ बर्दाश्त नहीं कर पाए और इसी दुख में टूटे हुए दिल से उनकी मृत्यु हो गई। यही थी उस एक वचन की सबसे बड़ी, सबसे भारी कीमत। तो देखिए, राम के वनवास की कहानी सिर्फ एक घटना नहीं है, यह हमें बहुत कुछ सिखाती है। फर्ज का बोझ कितना भारी हो सकता है, त्याग का असली मतलब क्या होता है, सम्मान की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है और अपनों के लिए भक्ति और समर्पण क्या होता है। यही वो गहरी बातें हैं जिनकी वजह से ये कहानी आज भी, इतनी सदियों बाद भी, लोगों के दिलों में जिंदा है।
और आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या कोई ऐसा वादा, ऐसा वचन जो इतने दुख और पीड़ा की वजह बने, क्या वो सच में सम्मान के लायक है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद आज भी उतना ही जरूरी है और हमें हमारे अपने फर्ज और उनकी कीमत के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।